नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आज यानी कि 17 अगस्त से ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम प्रारंभ हो चुका है। आज उसका पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है, दूसरा शिफ्ट भी हो रहा है। तो इसी के संदर्भ में आज हम लेकर आए हैं। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के कई सारे शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम है, कई सारे पालियों में एग्ज़ाम होगा, तो ऐसे अभ्यर्थियों की मदद करना ही हमारा काम है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब एग्ज़ाम्स होने शुरू हो गए हैं और हमें पेपर्स के पैटर्न्स भी पता चल रहे हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन या फिर किस क्षेत्र से या फिर किस विषय से संबंधित प्रश्नों को इसमें पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो प्रश्न पूछ लिया जा रहा है उसके पूछने की संभावना मुझे लगता है कि पूरे पेपर में हो सकता है कि 1% हो कि वह क्वेश्चन दोबारा पूछा जाए। तो हमें क्या करना है कि जिस क्षेत्र से या फिर जिस विषय से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है उस क्षेत्र या फिर उस विषय से संबंधित उन तमाम प्रश्नों को हमें हल कर लेना है जो इससे संबंध रखते हैं। जैसे कि आज के शिफ्ट 1 में जो कि 17/8/2022 से पहला शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट था, इसमें एक प्रश्न पूछा था कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में इससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछा था। अब वो क्या प्रश्न था हमें ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न उठ सकते हैं, अब चूंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उसे हम तैयार कर दें ताकि आने वाली परीक्षाओं में कोई भी कठिनाई ना हो हमें। तो हमारा जो चैनल है वो आपके लिए सारी सामग्रियों को एक जगह लेके आ रहा है कि आपको बहुत जगह पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। तो उसी के संदर्भ में जैसा कि जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के संदर्भ में पूछा था तो हम लेके आ गए हैं उनसे संबंधित प्रमुख शाखाओं के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जीव विज्ञान यानी कि जो हमारा बायोलॉजी होता है वह मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित होता है, 2 विषयों में। एक तो वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहते हैं और दूसरा जंतु विज्ञान जिसे जूलॉजी कहते हैं। इन दोनों विषयों के यानी कि वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान के अलग अलग बहुत सी शाखाएँ हैं जिनके बारे में अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बॉटनी के संदर्भ में, यानी कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत जिन जिन विषयों को पढ़ाया जाता है। वनस्पति विज्ञान का मतलब होता है कि ऐसा विज्ञान जिसमें हम पादपों के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस मतलब पृथ्वी पे 2 तरह की जीवें पाई जाती हैं, एक तो पादप जो बिल्कुल एक अलग हैं और दूसरा हम इंसान हो गए या फिर जो जानवर होते हैं और जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इन सब के अध्ययन जो होता है वह जंतु विज्ञान के अंतर्गत होता है। और जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, पादप होते हैं, हरियाली जितनी होती हैं वो सभी वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। तो बॉटनी से संबंधित जितने भी इसके वर्गीकरण हैं यानी कि इनकी जितनी भी शाखाएं हैं उन सभी चीज़ों को हम लेकर एक ही प्लेटफॉर्म पर चले आए हैं। तो इन्हें हम देख लेते हैं और इन्हें बढ़िया से रट लेते हैं। अब देखिए, मेरे पास कोई ऐसा जादू की झप्पी नहीं है कि मैं चला दूँगा आप लोग को तैयार हो जाएगा, लेकिन आप लोग को ये सब पढ़ना पड़ेगा। मैं बस एक काम कर सकता हूँ कि आप लोग को एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें ला कर रख दूँ ताकि आप लोग को बहुत ज़्यादा भटकाव ना करना पड़े। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम टैक्सोनॉमी की बात करें तो जो टैक्सोनॉमी होता है उसमें पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि पौधों का वर्गीकरण का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं, हम लोग टैक्सोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत सारे पौधे होते हैं, कुछ फलदार होते हैं, कुछ की पत्तियां ऐसी होती हैं, वो ऐसी होती हैं। आप लोग को पता है कि मतलब बहुत सारे पौधे हमारी पृथ्वी पे मौजूद हैं। तो उन्हीं पौधों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाएगा, किस में उसे शामिल किया जाएगा, क्या वो झाड़ियाँ होंगी या फिर पेड़ होंगे या फिर लताएँ होंगी, इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरी बात करें तो यहाँ पे बात कर रहा है मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पौधों की बाहरी आकार तथा संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी कि बाहरी आकार का, मान लीजिए कोई पेड़ है तो उसकी पत्तियाँ किस प्रकार से हैं, उनके डाल या शाखाएं किस प्रकार से निकली हुई हैं, वो कितने मोटे हो सकते हैं, कितने पतले हो सकते हैं, उसकी लंबाई कितनी हो सकती है, इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है वह मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वहीं हम बात करें एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी के अंतर्गत आंतरिक संरचना की बात की जाती है, यानी कि आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। अब जैसे मॉर्फोलॉजी में हम बाहरी संरचना के अध्ययन करते हैं पौधों का, उसी प्रकार से एंटोनॉमी के अंतर्गत हम लोग आंतरिक संरचना यानी कि पौधों के अंदर किस प्रकार की गतियां हो रही हैं, किस प्रकार के उसके नब्स हैं या फिर क्या सिस्टम उसमें दिया हुआ है, वो सभी चीज़ें जो अध्ययन है उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम एनाटॉमी के
अंतर्गत करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम हिस्टोलॉजी की। तो हिस्टोलॉजी क्या होता है? तो पौधों के ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है कि पौधों के जो ऊतक होते हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसके कितने भाग होते हैं या फिर उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वो हम हिस्टोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद हम बात करें तो पौधों की जैविक क्रिया के बारे में जो हमारा अध्ययन किया जाता है वो हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के अंतर्गत। यानी कि फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम पौधों की जैविक क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पौधे किस प्रकार से सांस ले रहे हैं, किस प्रकार से श्वसन कर रहे हैं, किस प्रकार से इनका वाष्पीकरण किया जाता है, किस प्रकार से भोजन तैयार करते हैं या फिर किस प्रकार से जनन करते हैं। ये सभी चीज़ें जो भी जैविक क्रियाएँ होती हैं पौधों में, वो सामान्य रूप से सारी चीज़ें हम यहाँ पे फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स आप लोग सामान्य रूप से जानते हैं, जो इसमें सामान्य रूप से जो अनुवांशिकी होता है इसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि पौधों के वंशानुगत के नियम के बारे में से पढ़ा जाता है कि यह किस प्रकार से कार्य करता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने इसकी खोज की थी, पौधों के वंशानुगत नियम और सभी जो भी नियम होते हैं अनुवांशिकी संबंधित, उनका खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। तो उसी सब चीज़ों के बारे में, यानी कि वंशानुगत नियमों के बारे में हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? जेनेटिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी में हम मुख्य रूप से पौधों तथा वातावरण में संबंध पढ़ते हैं। इकोलॉजी मतलब जो पारिस्थितिकी होती है कि किस प्रकार का पौधा कहाँ पे उग सकता है, या फिर कोई पौधा किसी परिस्थिति में उगा है या फिर किसी वातावरण में उगा है तो इसका क्या कारण है, या फिर वह जो पौधा उगा है उसकी क्या खासियत है कि वह वहाँ पे उग सका है। जैसे मान लीजिए कोई पौधा रेगिस्तान में उग रहा है तो आप रेगिस्तानी पौधों को देखेंगे तो साफ साफ पता चलेगा कि हाँ कि उसकी बनावट कुछ अलग है, उनके शारीरिक बनावट या फिर उनके पत्तियों की जो बनावट होती है, उसके पेड़ पौधे या फिर उनके जड़ों की जो बनावट होती है वो सभी अलग अलग होती है। आप जलीय पौधों को देखेंगे तो आप कितना फ़र्क देखेंगे। तो इन सभी फ़र्कों को और वह किस प्रकार से काम करते हैं या फिर किस वातावरण में किस प्रकार से रहते हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो है वह इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए बात करते हैं हम पौधों के जनन क्रिया तथा भ्रूण का विकास किस प्रकार से होता है, यह किसके अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो ये एम्ब्रियोलॉजी है ना, एम्ब्रियोलॉजी, इसी के अंतर्गत जनन क्रिया तथा भ्रूण का विकास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जब हम एम्ब्रियोलॉजी करेंगे तो उसमें हमें पौधे किस प्रकार से जनन करते हैं या फिर उनके भ्रूण का किस प्रकार से विकास होता है, किस प्रकार से फल बनता है, किस प्रकार से बीज तैयार होते हैं, ये सभी चीज़ों का हम अध्ययन जो करते हैं वो एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। चलिए बात करते हैं हम प्लांट पैथोलॉजी के बारे में। प्लांट पैथोलॉजी को आप लोग जानते होंगे कि जैसे आदमियों का पैथोलॉजी होता है जहाँ पे उसके विभिन्न रोगों का पता लगाया जाता है, उसका निवारण ढूंढा जाता है, उसी प्रकार से प्लांट पैथोलॉजी में हमें पादप रोग तथा उपचार के बारे में पढ़ाया जाता है। यानी कि यदि आपको पादप रोग तथा उपचार के बारे में पढ़ना है तो आप लोग को प्लांट पैथोलॉजी करना होगा। चलिए बात करते हैं फार्माकोलॉजी के बारे में। तो फार्माकोलॉजी के बारे में दवाओं तथा औषधियों का अध्ययन किया जाता है। फार्मा का मतलब ही होता है कि जो इसमें औषधियाँ बनती हैं, जो पेड़ पौधों से जो औषधियाँ तैयार की जाती हैं, जो उनका अध्ययन किया जाता है कि उनके अंदर कौन सी गुण पाई जाती है, फिर कोई पौधा मौजूद है तो उसके अंदर ऐसी कौन सी विशेषता हो सकती है जिससे कोई इंसान ठीक हो सकता है। इन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वह फार्माकोलॉजी के अंतर्गत ही किया जाता है। चलिए बात करते हैं हम स्पर्मोलॉजी, बॉटनी, यानी कि स्पर्मोलॉजी बॉटनी के अंतर्गत हमें बीजों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि बहुत सारे बीज होते हैं, जैसे गेहूं का बीज हो गया या फिर मकई या फिर मतलब सामान्य रूप से जितने भी पादपों के बीज होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है वह किसके अंदर किया जाता है, वह स्पर्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है। और शैवालों का अध्ययन जो होता है वह एल्गोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि एल्गोलॉजी के अंतर्गत ये एक अलग वर्गीकरण है, एक अलग वर्ग है बॉटनी के विषय का। इसके अंतर्गत आप लोग शैवालों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। माइकोलॉजी में वहीं कवकों का अध्ययन किया जाता है कि कवक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से खतरनाक हो सकते हैं, कौन से फ़ायदेमंद होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जो पढ़ा जाता है वो माइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। और बैक्टीरियोलॉजी, इससे नाम से पता चलता है जो बैक्टीरियोलॉजी होता है वह जीवाणुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद हम बात करें तो
यहाँ पे अरबियो कल्चर है। अरबियो कल्चर में मुख्य रूप से जो घरों में या फिर विभिन्न अपने बगीचों में जो सजावटी वृक्ष और झाड़ियाँ होती हैं उनका अध्ययन इसी के अंदर किया जाता है। आजकल इसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आप लोग देखेंगे भी कि बगीचों में या फिर लोग घरों में किस प्रकार से छोटे छोटे पौधे होंगे, वह जीवित होंगे और कितना सुंदर लगते हैं, उसमें कलियां खिलती हैं। और कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिसे आप घर में रख सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं तो उन्हें दूसरी जगह रखा जाता है। फिर उसी के अंतर्गत उस पौधों को इतना ज़्यादा छोटा कर दिया जाता है कि उसका विकास रुक जाता है, यानी कि वो इतने ही बड़े होंगे, उससे बड़े नहीं होंगे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं और सारी चीज़ें का जो अध्ययन किया जाता है वो अरबियो कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। चलिए बात करते हैं हम हॉर्टिकल्चर की। तो हॉर्टिकल्चर में उद्यानों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि बगीचों में किस प्रकार के पेड़ होंगे या किस प्रकार का उसका रखरखाव होगा, इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो होगा वो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत रखा जाता है। फ्लोरिकल्चर में इसमें पता ही चला, फ्लोरिकल्चर में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है। और फॉरेस्ट्री में वनों की देखभाल के लिए इसमें अध्ययन कराया जाता है, यानी कि फॉरेस्ट्री यदि आप वनों की देखरेख करना चाहते हैं या फिर वहाँ पे किस प्रकार के पौधे लगेंगे या फिर किस प्रकार के पौधों की क्या आवश्यकता है, कौन सी पौधे कितनी दूरी पे लगाई जाएंगी वनों में, इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन होता है वो फॉरेस्ट्री के अंतर्गत किया जाता है। और वहीं बात करूं तो एग्रोनॉमी के अंतर्गत खेती योग्य पौधों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जो पौधे हम लोग खेतों में लगाते हैं, चाहे मकई हो गया, चाहे बाजरा हो गया, चाहे गेहूं, चाहे धान, चाहे कपास, चाहे जौ, कुछ भी हो गया, वो सभी एग्रोनॉमी के अंतर्गत उसकी अध्ययन की जाती हैं कि कौन सी खेती करने योग्य पौधे हैं या फिर कितना फ़ायदा देगा या फिर इसका कोई अलग रूप निकाला जाए तो कितना फ़ायदा मिलेगा। इन सभी चीज़ों का अध्ययन जो होता है वो एग्रोनॉमी के अंतर्गत होता है। उसके बाद मैं बात करूं तो जो सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, सब्जियों का अध्ययन ओलिरीकल्चर के द्वारा किया जाता है, यानी कि ओलिरीकल्चर के अंतर्गत सब्जियों का अध्ययन बताया जाता है। और पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। देखिए सब बट भी गया है, एग्रोनॉमी में जहाँ खेती योग्य पौधों का अध्ययन किया जाता है, ओलिरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, मतलब विशेष रूप से सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर की बात करें तो सिल्वीकल्चर में यहाँ पे वनों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि वनों का अध्ययन। देखिए ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। फॉरेस्ट्री में एक तरह से कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि पौधों को कैसे मैनेज करना है या फिर पौधों की कटाई छटाई कब करनी है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें करना है। लेकिन जो सिल्वीकल्चर होता है तो इसमें समान रूप से वनों का अध्ययन किया जाता है कि वनों में किस प्रकार के पौधे पाए जा रहे हैं, किस प्रकार का मानसून है कि ऐसे पौधे वहाँ पे मिल पा रहे हैं, कौन से फलदार पौधे कहीं किसी मौसम में हो सकते हैं, या फिर किस प्रकार के वनों में किस प्रकार के सारी चीज़ें जीवों किस प्रकार के जीव रहते हैं। इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वो सिल्वीकल्चर के अंदर किया जाता है। पेडोलॉजी के अंतर्गत यहाँ पे देखिए, पेडोलॉजी के अंतर्गत मृदा का अध्ययन किया जाता है कि किसी मृदा में किस प्रकार की मृदा है, उसमें कितने मात्रा में लवण या फिर खनिज मौजूद है, उसमें क्या कमी है, या फिर इस मृदा पे किस प्रकार के पौधे को रोपा जाए तो ज़्यादा लाभ मिलेगा। इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और वृक्षों की आयु का जो पता लगाया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, वो किया जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत वृक्षों की आयु का पता लगाया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा बॉटनी से संबंधित जितने भी शाखाएं हैं, इससे संबंधित जितनी भी शाखाएं हैं वो सभी हम लेके आए हैं। और हम जल्द अगले वीडियो में अपने जंतु विज्ञान से संबंधित जितनी शाखाएं होती हैं वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे हम लेकर आने वाले हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब हम वीडियो लेकर आएँ तो उसकी वीडियो को आप देख सकें और आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। देखिए दोस्तों, जो सेकंड फेज का एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है, फर्स्ट फेज का चल ही रहा है। तो कम से कम यदि आपका परीक्षा लेट हो रहा है तो कम से कम आपको इतना फ़ायदा उठाना चाहिए कि जो अभ्यर्थी बता रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं परीक्षाओं में, कम से कम वो प्रश्न ना तैयार करें, क्योंकि वो आ ही चुका है। तो उससे संबंधित जितने भी विषय हैं, उस विषय से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।